बहुत बहुत शुक्रिया रमन इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली में, जहां पर दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज सुबह ही ऊर्जा मंत्री, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कहा था कि दिल्ली में जो बिजली संकट है उसके लिए कहीं ना कहीं पिछली सरकारें जिम्मेदार है। इस बात की चिंता नहीं थी, उन्हें इस बात की चिंता थी कि कैसे ना कैसे करके मैं मार्च तक की खाली सब्सिडी लोगों को दे दूं। मार्च के बाद लोगों को सब्सिडी देने में इंटरेस्ट नहीं था, तो हमारे कहने के बावजूद वो मार्च से एक्सटेंड करके सब्सिडी नहीं लेके आए। तो जो पैसा समर एक्शन प्लान में लगना चाहिए था वो उन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए खर्च कर दिया, जिसका खमियाजा दिल्ली के लोग भुगत रहे। और आज मुझे देश के पावर मिनिस्टर पीयूष गोयल के बयान को देख के बड़ा अचरज हो रहा है, और मेरी सिंपैथी भी उनके साथ है, क्योंकि अभी नए नए मंत्री बने हैं, तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन थे, तो वो समझ रहे हैं अभी भी स्पोक्समैन की भूमिका में है। तो बजाय समस्याओं के हल ढूंढने के वो ब्लेम पास कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया, इसलिए हालत बड़ी खराब है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं जनाब से कि अगर कांग्रेस की सरकार ने पिछले 15 साल तक कोई काम नहीं किया, तो ऐसा क्यों है कि 15 साल तक तो लाइट जा नहीं रही थी और अचानक जो है अब 6-7 महीने से जाने लग गई है। 1998 में कांग्रेस की सरकार जब दिल्ली में बनी थी तो उसका प्रमुख कारण बिजली था। हमारे अरुण यूसुफ साहब, जय किशन जी, राजकुमार चौहान जी और हमारे मुकेश शर्मा जी, ये 93 से 98 की असेंबली में थे, इसीलिए हमने आज इनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया है। ये विधानसभा से घर जाने में इनको डर लगता था कि घर के बाहर जो है रोज लोग अलग अलग कॉलोनियों में खड़े होंगे, और दिल्ली की डिमांड थी 2000 मेगावाट। जिस भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने इस वजह से चुनाव हरा दिया कि वो बिजली और पानी जैसी व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे, उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी बिजली की वजह से थी। और मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि आप सब भी दिल्ली में थे, और मैं मिस्टर पीयूष गोयल से ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पे इल्जाम लगाने की बजाय वो पावर मिनिस्टर भी हैं, उनका दायित्व भी बनता है और उनका फर्ज भी बनता है। एक बार ये भी मंगा लें कि पिछले 15 सालों में दिल्ली में कितने इन्वर्टर्स बिके थे, और इन 20 दिनों में जो हम कह रहे हैं कि हमारी 20 दिनों की सरकार है, इस 20 दिनों में कितने इन्वर्टर बिके हैं। उनको अपने आप अपनी बात का जवाब मिलेगा कि किस सरकार ने रिफॉर्म्स किए थे, किसने नहीं किए थे। हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नहीं बढ़ना चाहते, और मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। चलो 20 दिन बाद सही उनको दिल्ली के लोगों की सुध लेने का समय तो मिला, चाहे 20 दिन बाद ही मिला हो कि उन्होंने मीटिंग बुलाई। 20 दिन तक तो समय नहीं मिला, और कह रहे हैं कि अभी हमें 20 दिन हुए। पावर मिनिस्टर को खंबे पे चढ़ के बिजली सही नहीं करनी होती। पावर मिनिस्टर एक दिन में बिजली दुरुस्त कर सकता है, उसको सिर्फ ऑर्डर करना है कि एक्सटेंसिव जो ज्यादा बिजली है वो कहां से उपलब्ध हो। उनको मैकेनिज्म का कोर्स करने की जरूरत नहीं है कि उनको समय चाहिए। हमारी भी दिल्ली में सरकार रही है, मंत्री लोग ऑर्डर पास करा करते हैं, मंत्री लोग समय नहीं करते, और बिजली एक दिन में दिल्ली में सही हो सकती है अगर इनकी नीति सही हो, इनकी नीयत सही हो। तो ये कोरे इल्जाम लगा के और ये कह रहे हैं कि शीला दीक्षित की सरकार ने दिल्ली के अंदर बिजली में कुछ नहीं किया, तो मुझे लगता है कि या तो पीयूष गोयल साहब बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, या अटल बिहारी वाजपेयी जी कम इंटेलिजेंट थे। अब ये फैसला तो उनको करना है, क्योंकि हमारी नजर में तो शायद भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर आए हैं उनमें अटल बिहारी वाजपेयी जैसा सम्मानित प्रधानमंत्री, सम्मानित लीडर हमारी नजर में, हो सकता है हम गलत हों। और वो हमारे रिफॉर्म्स पे उंगली उठाने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो एनडीए सरकार थी उसके रिकॉर्ड चेक कर लें। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के प्रधानमंत्री काल में तब के पावर डिपार्टमेंट ने दिल्ली को अप्रिशिएट किया था पावर रिफॉर्म्स के लिए कि ये रिफॉर्म्स सारे देश में होने चाहिए। आज वो इस बात पे उंगली लगाने से पहले अपने सरकार के रिकॉर्ड चेक कर लें। तो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर लोगों को, दिल्ली के लोगों को बहकाने की कोशिश कर रही है तो वो इस बहकावे में ना रहे। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं और वो अपने जिम्मेवारी से भागे नहीं कि हमें 10 दिन हुए या 20 दिन हुए। पावर दिल्ली में ठीक करना
पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र सरकार के नुमाइंदे होते हैं और वो किस पॉलिसी पे काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, इसका फैसला होम मिनिस्ट्री करती है। और ट्रांजैक्शन और बिजनेस रूल हमसे ज्यादा बेहतर नहीं जानते हैं मिस्टर गोयल, इसलिए दिल्ली के लोगों को बहकाएं नहीं। पूरी की पूरी तरीके से अगर दिल्ली के अंदर बिजली की स्थिति नहीं सुधरती तो इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो वो नरेंद्र मोदी वाली सरकार और पीयूष गोयल जो पावर मिनिस्टर है वो इसके लिए जिम्मेवार है और अपनी इस जिम्मेवारी से वो भाग नहीं सकते हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो इन सब आरोप प्रत्यारोप में ना पड़े, ना हम पढ़ना चाहते हैं। हम कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन की बात करना चाहते हैं। कल हम चीफ सेक्रेटरी साहब का घेराव नहीं करते, हमें मजबूरी में करना पड़ा जब उन्होंने कहा कि दिल्ली में सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर दिल्ली में सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर पावर मिनिस्टर मीटिंग क्यों ले रहे हैं? और हम लेफ्टिनेंट गवर्नर के उस ऑर्डर का भी पुरजोर विरोध करते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि स्ट्रीट लाइट काट दो और माल जो है बंद कर दो। महिलाओं की सुरक्षा की बात है और ये दिल्ली है, कोई जंगल राज नहीं है। यहाँ 15 साल तक कभी जो है अरुण साहब बताएंगे पावर मिनिस्टर रहे, कभी दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ। मैं अरुण साहब से अनुरोध करूंगा कि वो सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है। अभी जो रविंदर सिंह जी ने बात कही, आप तमाम जो यहाँ सम्मानित जर्नलिस्ट बचे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम